हमारी तरफ से। थैंक यू चंदा। दीदी सिर्फ थैंक यू से काम ना चली, खोल के देखी ना कैसा ना। देखो चंदा, कभी कभी सच को स्वीकार कर लेने में ही भलाई। वो कहा है ना चंदा कि झूठी आशा और झूठी दिलासा देके हम तुम्हारा जीवन बेअर्थ नहीं करना चाहते। इसलिए हमारी सलाह मानो कि उसको तलाक दे दो। तलाक दे दो, तलाक दे दो। अम्मा सही कह रही है, अम्मा सही कह रही है। तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए, तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए, तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए। ये सूरज कहाँ से आज निकला है? माधव चंदा को तलाक देने की बात कर रहा है। चंदा, अम्मा सही कह रही हैं। जो आदमी तुम्हें धोखा देके छोड़ के चला गया, उस आदमी के लिए तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? त्याग की मूर्ति बन के क्या फायदा? देखो चंदा, अपने जीवन के साथ खेल मत खेलो। ओ, तो ये बात है। माधव अपने लिए नहीं, चंदा के ऊह पति के बारे में बात कर रहा है, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में। एक पल के लिए तो हम भी चिंता में पड़ गए थे, लेकिन शुक्र है कि हमारी शंका गलत निकली। हाँ चंदा, आंटी जी भी तो यही कह रही है ना, एक रिश्ते के लिए अपनी पूरी जिंदगी खराब तो नहीं करना चाहिए ना। वो भी ऐसा रिश्ता जिसको तुम्हारी कदर ही नहीं है, तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। समझदारी से काम लो, अपनी जिंदगी सुधारो। जज्बाती बनने से कोई फायदा नहीं चंदा। हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, पति के कबो तलाक ना दे। माधव बेटा, अब तुम ही समझाओ इसको। हमारी बात मान लेने में उसकी भलाई है। अम्मा आप चिंता मत करिए, वो हमारी बात जरूर मानेगी। वैसे भी उसके भविष्य का जो सवाल है, आंटी जी मुझे तो डर लग रहा, कहीं ये चंदा माधव जी को भी मना ना कर दे। अगर उसने मना कर दिया ना, तो जो इतनी मेहनत की ना, सब पे पानी फिर जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। तुमको चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है श्वेता, काहे कि हम चंदा के स्वभाव को अच्छे से जानते हैं। मर जाएगी लेकिन माधव की जिंदगी पर आंच तक नहीं आने देगी, काहे कि माधव से बहुते प्यार करती हूँ। इसलिए माधव के साथ वो ऐसा कभी नहीं करेगी। चंदा, चंदा का भेल काहे तू ऐसा व्यवहार करो? तो चुप काहे हो? तू बतावा या मत बतावा, तो और माथे की सिकंत और आंख की नमी साफ साफ कहत बा कि तू हमसे कुछ ना कुछ छुपावत हो। अरे बचपन से लेके अब तक तू हमसे कुछ ना छुपेलू, तो फिर अब का है? बोलो चंदा, सच कहा। माधव बाबू, काश हम आपके हर सवाल के जवाब दे पाए, लेकिन हम ऐसा ना कर सकते। हम बहुत मजबूर हैं। लेकिन माधव बाबू, आपके तो हमरा पे भरोसा है ना। हम ऐसा कुछ भी ना करब जैसे आपके ठेस पहुंची। अब और कितना ठेस? सच जाने खातिर हम कितना दिन से तड़पते हैं, रात रात भर सुत नहीं की पावत। हमार मन में यह चलत बा कि कहीं हमरी वजह से था तो के परेशानी उठावे के नहीं के पड़त, जेकरा वजह से तू ऐसा व्यवहार करत हो।
देखा चंदा, और मन में जवन कुछ भी चलत बा हमके बता दा। अब हमरा के पक्का यकीन हो गई कि तू हमसे कुछ ना कुछ छुपावत हो। तू जे तरीके से अपन पीठ मोड़ के हमसे चेहरा छुपावत हो, कि साफ साफ बतावत बा कि तू हमसे कुछ ना कुछ छुपावत हो चंदा। देखा चंदा, दुख और परेशानी साझा कैला से कम हो केला। हमके बतावा बात कहा चंदा, हम हमेशा तुम्हारा साथ देनी, हर वक्त तो के सपोर्ट कैली, एक कोनो मायने नहीं के तो ये हो गई कि हम तोरा लिए कुछ नहीं किए। बस करी माधव बाबू, बस। आपके साथ जाने के है ना, तो ठीक है। आज हम आपके सब कुछ सच सच बताई। आज हम आपसे कुछ ना छुपाए। सुनिए माधव बाबू, सच ये है माधव बाबू की का सच बताओगी तुम माधव भैया? यही कि तुम चरित्रहीन? कैसे बखान करोगे उनके सामने कि तुम्हारी बुरी नजर भैया पर है, जो पहले से शादीशुदा है? तुम्हें थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है ना चंदा? नहीं दीदी, ये सब झूठा। आपकी सच सुने के तो सुन ली, हम चरित्रहीन ना है। हम माधव बाबू के ब्याह का है। माधव बाबू हमारे पति है और मैं उनकी पत्नी। का चंदा, इतना बड़ा झूठ? लेकिन हम तुम्हारे छलावे में नहीं आने वाले। ये छलावा ना है दीदी, ये सच है। अगर आपके हमरा बात पे विश्वास नहीं किया ना, तो जाके अम्मा जी से पूछ ले, वे आपको बता दिया सब सच। हमको तो सच पहले से पता है। वो तो हम अम्मा के कहने पे एक्टिंग कर रहे थे, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। कैची की तरह कतर कतर जबान चलने लगी इस लड़की की, हमारे साथ जबान लड़ा रही है। हम तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जहर घोलेंगे ना कि इस घर को क्या, इस गांव को छोड़ के चली जाओगी। अरे काजल का जन्मदिन है तो हम क्या करें? आरती उतारे उसका? अरे हम कौन उसका सेक्रेटरी हैं क्या कि हम जाकर के उसके फोन पे तुमसे बात करवा दे? अरे इतने शौक है ना तुमको अपनी बहन के जन्मदिन के बधाई देने का, जाओ ना कर लो उसके फोन पे फोन। रखो फोन, बिजी हैं हम। कर बहन हमारी जीवन को नरक बना के रखी, बोलता है कि अपनी बहन का हम जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे बेटा, चिंता ना करो, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, तो काजल का जन्मदिन है। ये तो हमको बैठे बिठाए बहाना मिल गया चंदवा का कान खींचने का। ये मौका तो हम कोनो हाल में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। चंदा, तैयार रहना हमारा टार्चर सहने का। ऐसा शाक लगाएंगे, ऐसा शाक लगाएंगे ना कि तुम्हारे दिमाग का नस हिल जाएगा। जानती नहीं हो हमारा नाम है पूनम। एक बार किसी के पीछे पड़ गए तो उसका काम तमाम करके ही छोड़ते हैं। भैया आप बिजी हैं क्या? अरे नहीं बचिया, ऐसा कुछ बात नहीं है। बताओ क्या बात है? इतना परेशान काहे दिखाई दे रही हो? कुछ हुआ गा? अखिलेश पाहुन जी ने कुछ बोल दिया? अगर बोल दिया तो हमें बताओ, हम फोन पे बात करते हैं उनसे। अरे नहीं भैया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम उनके या अपनी वजह से नहीं परेशान हैं। हम तो फिर भैया, हम तो काजल को लेकर परेशान हैं। बेचारी काजल। क्या हुआ काजल को? सुबह तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक उसको क्या हो गया? कहीं रुद्र ने कुछ बोला तो नहीं? नहीं भैया, रुद्र ने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ? भैया आप तो जानते हैं, काजल ने अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले खो दिया। तो वो भले दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराती हो, लेकिन अंदर से बहुत दुखी है भैया। वो सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। भैया
हमें डर है कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। हमें उसके लिए कुछ सोचना चाहिए, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो। काजल को खुश कैसे रखा जाए, इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ भैया, और हम ये शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। वो कैसे? आज काजल का जन्मदिन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। काजल का जन्मदिन बहुत खास है, इसको बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं आप भैया। भैया आप चंदा को केक बनाने के लिए कह दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। ठीक है, अभी हम कह देते हैं। कहा आज काजल दीदी का जन्मदिन है? हाय दैया, हम तो भुलाइए गई नहीं। अच्छा भइल माधव बाबू के आप हमरा की याद दिला देनी, ना तो काजल दीदी तो हमरा से नाराजे हो जाती। अब पता चल गई ना, अब जल्दी से काजल के लिए एक अच्छा सा केक बना दो। केक? केक केक तो चित्रा दीदी हमरा के बहुत पहले सिखावले रही, लेकिन का हम बना ले। काजल दीदी का जन्मदिन हम ऐसा फीका ना जाए दे। पक्का ना? हाँ, इनमें पक्का कच्चा के कौन बात है। हम बोल दिली बना ले तब बना ले। अब माधव बाबू हम सोचे थे ना कि केक के साथ है ना नाश्ता भी बना ले, समोसा और मिठाई, कैसे नहीं? ठीक रही। और ओकरा के बाद हमरा के ना काजल दीदी खातिर अच्छा सा गिफ्ट भी लेवे के जाए के हम। गिफ्ट का चिंता मत करा, केक पे फोकस करा, ठीक है? माधव बाबू लेकिन हमरा के भी काजल दीदी की गिफ्ट देवे के है, और वो हम अपन पसंद से दे। अच्छा ठीक बात, जौन मन में आए वो करा, पर केक टाइम पे बना दिया। ठीक है। पर तुम तो मार्केट जा ही नहीं पाओगी। वो का है दीदी? वो कहा है कि अम्मा को मंदिर जाना है। अब 2-3 घंटे तो वही लगेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगी। हाँ तो दीदी वो तो अम्मा जी के जाए को होगी ना, अब हम थोड़े जाते हैं। वो तो अम्मा डिसाइड करेंगी ना चंदा। अभी तुम एक काम करो, 12-15 लोगों के लिए खाना बना दो, उसमें छोले चावल हलवा पूरी थोड़े बहुत चाट, सब 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है? 1 घंटा माँ? अरे दीदी इतना सारा लोगन का खाना, वो भी इतना सारा हम अकेले कैसे बनाए? और माधव बाबू भी हमरा के केक बनावे खातिर बोल के गए हवन। वो सब हम नहीं जानते चंदा, तुम्हें चाहिए तो नौकरानियों की मदद ले लो। तुम तो जानती हो अम्मा को पूजा पाठ में विघ्न बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा भी अगर मुहूर्त का समय निकल गया ना तो अम्मा तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। तो 1 घंटे के भीतर सब तैयार कर दो, समझी? वरना तुम्हें पुजारियों के श्राप और गरीबों की हाय लगेगी। बना देना टाइम से। दीदी मैं दैया अब हम क्या करी? हे माता रानी हमरा के शक्ति प्रदान करी। हमरा के 1 घंटे में इतना सारा खाना बनाए के, और ओकरा बाद काजल दीदी के जन्मदिन खातिर केक भी, सब हम कैसे करी? हमारी मदद करी। हमने कहा था ना तुम्हें चंदा, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना देंगे। ये उसी की शुरुआत मान लो, और देखो आगे क्या क्या होता है। चंदा केक बन गई, चला जल्दी से दो। ना माधव बाबू, अभी अंतर केक बनावे के टाइम भी ना मिलल हमरा के। का केक ना बनल? तू तो हमके बोलले रहलू कि हम केक टाइम पे बना दे, और अभी तक सामग्री भी तैयार ना केलू। चंदा अगर तो के ना बनावे के रहे तो हमके बता दे तू, हम बाजार से मंगवा लेती। अब तक केक भी आ गई लोहित। हमके ऐसा लगत बा कि हमार बात का वैल्यू अब तो जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसा बात नहीं के माधव बाबू। तक कैसन बात है? अब शुरू हुआ है असली खेल। इन दोनों के बीच में इसी तरह छोटी छोटी बातों को लेकर यदि मनमुटाव चलता रहा ना तो जल्दी दोनों के बीच में मनमुटाव की दीवार खड़ी हो जाएगी, राई का पहाड़ बनेगा, और फिर माधव भैया चंदा को देखना तक पसंद नहीं करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब माधव भैया खुद चंदा को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। माधव बाबू हमरा के ई सब बनावे के रहला, बस टाइम ही ना मिलल अभी तक। चंदा ये तो तुम्हारा रोज का काम है, और तू बोलो तू टाइम ना मिलल। हम सोच ले रहे कि हम काजल के सरप्राइज दे, वो खुश हो जाई,
हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिलो। हमारा मूड खराब हो गई तोरी वजह से। खुशी मिलेगी। अरे भैया, वो हमको बोला था इन्होंने, पर अम्मा ने ना इनको पूजा का सामग्री तैयार करने के लिए दे दिया। अब जहाँ पूजा का सामग्री बनेगा वहाँ पे अंडा कैसे आएगा, और केक बिना अंडे का तो बन ही नहीं सकता, इसलिए इन्होंने नहीं बनाया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम केक लेके आए हैं, ये देखिए। इतनी सी बात तुम हमें नहीं बता सकती थी चंदा, और मालूम नहीं हम तुम्हें काका बोले जा रहे थे। आप उनको बोलने का मौका देंगे तब तो बोलेंगी। आप तो बोले ही जा रहे हो, बोले ही जा रहे हो, कैसे बोलेंगी ये? हाँ जया बचिया, मालूम नहीं आजकल हमें क्या हो गया है, हम बकबक किए जा रहे हैं। चंदा हमें माफ कर दो। कोनो बात नहीं के माधव बाबू। पर एक बात समझ में नहीं आई, जया को ये बात पता कैसे चली? अच्छा ठीक है, तुम लोग सारी तैयारी करके रखो, हम बाहर की व्यवस्था देखते हैं। जया, आपके कैसे पता माधव बाबू हमरा के केक बनावे खातिर बोल के गए हवन? अरे भाभी, वो पूनम दीदी जब आपको बोल रही थी ना, तो हमने सुन लिया था। थैंक यू जया, आज आप हमारी लाज रख ले ली। अब हम निश्चिंत हो के काजल दीदी खातिर अच्छा सा गिफ्ट लेवे जा सकते। ओके, पहले हमरा के ये सब काम भी निपटावे के पड़ी। अब जया, ये केक के फ्रिज में रख देना। ठीक है भाभी। अरे इतना अंधेरा क्यों है? हम लाइट जला देते हैं। काजल दीदी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू चंदा। आई आप सबको कैसे पता कि आज हमारा जन्मदिन है? आप सब ने इतना तैयारी कर लिया और हमें कुछ पता ही नहीं चला। बस हम लोगों ने पता लगा लिया। अब ये सोचने का टाइम नहीं है कि हम लोगों को कैसे पता लगा, बल्कि ये टाइम तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से सेलिब्रेट करने का है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि तुम्हारे जन्मदिन को एक यादगार बना सकें। चलो अब सवाल जवाब बंद करो और केक काटो। माधव बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। हम लोग तो सोच के रखे थे कि ई बार काजल का जन्मदिन ऐसा मनाएंगे कि काजल जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। काहे कि काजल के चेहरे पे हमेशा मुस्कान देखना चाहते हैं हम लोग। अच्छा वो सब छोड़ो, श्वेता जया इन लोग कहाँ हैं? बुलाओ तो सही। अरे मम्मी, जया का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट आ गया था, वो सबमिट करने गई है। अब चलो ना केक काटते हैं ना। अब सब लोग का गिफ्ट खोलने की बारी आ गई। अब किसने क्या क्या दिया है वो भी तो देखने का टाइम आ गया। हाँ हाँ, जानते हैं तुम्हें बहुत जल्दी मची है। काजल के सामने इंप्रेशन जो जमाना है तुम्हें। अरे इम्प्रेशन का तो जमाना है। नो डाउट हमारा गिफ्ट सबसे अच्छा होगा। सासाराम हिला देंगे। अरे कार्तिक, जरा रुकी, सबका गिफ्ट पहले देख तो ली। हो सकत है कि केहू और का गिफ्ट सबसे बेस्ट हो। तब तक एगो काम करी, अपन सासाराम के ना रोक के रखी। हाँ हाँ, खोलिए खोलिए, पहले हमारा ही गिफ्ट खोलिए। थैंक यू कार्तिक। अरे वाह कार्तिक, ये तो सच में बहुत सुंदर है। काजल दीदी, इन्हें हम आपके कमरे में अच्छे से सजा दे।
अब माधव भैया की गिफ्ट की बारी है। भैया अपना गिफ्ट निकालिए। हैप्पी बर्थडे काजल। थैंक यू भैया। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। थैंक यू माधव भैया। देख रही है अम्मा कितना खुश हो रही है, जैसे कि सच की महारानी। और कहा जरूरत था माधव भैया को इतनी महंगी साड़ी देने की। तुम चिंता मत करो, जितनी की साड़ी दी है ना, उसकी कीमत कैसे वसूल करना है हम अच्छे से जानते हैं। लगता है गिफ्ट के मामले में तो माधव भैया बाजी मार लिए। हो सकता है, लेकिन अभी हमार गिफ्ट तो बाकी है ना। पहले हमार गिफ्ट तो देख ली ही, हो सकता है कि हमार गिफ्ट सबसे अच्छा हो कि। एक मिनट, हम अभी लेके आवत है। थैंक यू अम्मा जी। थैंक यू पूनम दीदी। दीदी ये हमार तरफ से। थैंक यू चंदा। अब दीदी सिर्फ थैंक यू से काम ना चली, खोल के देखी ना कैसे ना।